हमारे आदमी। माघ मास की गुप्त नवरात्रि 2025 का प्रारंभ 30 जनवरी दिन गुरुवार से होगा और उसका समापन 7 फरवरी दिन शुक्रवार को होगा। गुप्त नवरात्रि के बारे में आज हम आपके लिए जानकारी देंगे। इस गुप्त नवरात्रि में आप किस प्रकार से गायत्री की साधना करें, लव अनुष्ठान किस प्रकार से कर सकते हैं और उसमें किन नियमों का आप पालन करें। साथ ही अन्य समस्याओं के समाधान के लिए इनके साथ में और कौन से मंत्रों का जाप करें ताकि आपकी साधना जल्दी सफल हो। यह सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको विस्तृत रूप से देने के लिए जा रहे हैं। मित्रों, ऐसे तो प्राय 2 नवरात्रि प्रचलित है। एक चैत्र की नवरात्रि और दूसरी आश्विन नवरात्रि है। लेकिन उसके साथ साथ में 2 और नवरात्रि मनाई जाती है जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इनमें की हुई साधना को साधक को अपनी जो भी साधना कर रहा है उसको गुप्त रखना चाहिए। गुप्त नवरात्रि प्राय लोग तांत्रिक साधनाओं में ज्यादा उपयोग में लाते हैं, लेकिन जो दक्षिण मार्गी साधना करना चाहते हैं वो भी इन नवरात्रियों में उसका लाभ ले सकते हैं। इन चारों नवरात्रियों में जिनमें कि 3-3 माह का अंतर होता है, पहला चैत्र नवरात्रि, आश्विन नवरात्रि जो कि प्रचलित है, और इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है जो कि एक माघ मास के शुक्ल पक्ष की और दूसरे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होती है। तो आज हम बात कर रहे हैं माघ मास के गुप्त नवरात्रि के बारे में। इन 9 दिनों में आपको गायत्री की साधना किस प्रकार से करना चाहिए। जो लोग गायत्री का लघु अनुष्ठान करना चाहते हैं उन्हें नियमित रूप से 27 माला का जाप करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में सोकर के उठना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, नीचे बिस्तर लगा करके सोना चाहिए, लहसुन प्याज का परित्याग करना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भी व्यसन नहीं करना चाहिए, अपना काम स्वयं करना चाहिए, चमड़े से बनी हुई वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। लघु अनुष्ठानों के बारे में बहुत सारे हमारे वीडियो डले हुए हैं, आप यदि उसमें सर्च करेंगे तो उनमें मिल जाएगा, इसलिए इसमें हम आपको संक्षिप्त रूप में बता रहे हैं। नियमित रूप से आपको 27 माला का जाप करना चाहिए। जो लोग एक ही बार की सिटिंग में 27 माला का जाप नहीं कर सकते हैं वो 2 बार में उसको विभक्त कर सकते हैं, प्रातःकाल और सायंकाल। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4 से सूर्योदय के होने के 1 घंटे के पश्चात तक, और सायंकाल में सूर्यास्त के 1 घंटे पहले से सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक आप साधना कर सकते हैं। दोपहर में भी जिनके पास में समय है वो दोपहर को भी कर सकते हैं, 3 भागों में भी आप इसको विभक्त कर सकते हैं। सुबह स्नान आदि करना बहुत आवश्यक है, कोरे वस्त्र पहनना आवश्यक है। दोपहर और सायंकाल की संध्या में आप जो है हाथ पैर धो करके कोरे वस्त्र पहन करके और सटकर्म करके फिर आप जो है साधना कर सकते हैं। एक घी का दीपक जला लेना चाहिए, गुरुदेव गायत्री माता का चित्र सामने रख लेना चाहिए और सटकर्म करने के पश्चात तो फिर गायत्री मंत्र का जाप प्रारंभ करना चाहिए। जो लोग 27 माला गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकते वो मंत्र लेखन कर सकते हैं। गायत्री मंत्र लेखन की किताब आपके आसपास की कोई भी गायत्री शक्तिपीठ होगा वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। उसमें जो है आप कापी ले लें और प्रतिदिन जो है आपको 269 यानी 269 मंत्र लिखना है। तो एक नवरात्रि जो होती है यानी 9 दिन में आपका जो है 2400 मंत्र हो जाएंगे, जो कि आपको उतना ही लाभ देगा जितना आप 24,000 गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। तो गायत्री मंत्र लेखन करते समय जो है पूजा स्त्री पर कोई वस्त्र पहन करके बैठ जाए और
घी के दीपक के समक्ष जो है आप गायत्री मंत्र का लेखन करें। लाल पेन या नीले पेन से भी आप मंत्र का लेखन कर सकते हैं। गायत्री चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। नित्य 12 चालीसा का आपको पाठ करना है। यानी गायत्री पंचाक्षरी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। जिनके पास में समय नहीं है वो 27 माला का नियमित रूप से इस पंचाक्षरी मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जाप करके जो है आप निश्चित रूप से कई प्रकार का आप लाभ ले सकते हैं। आपकी कई प्रकार की समस्याओं का आप समाधान कर सकते हैं। अब यदि आप कई परेशानियों से घिरे हुए, आप शत्रु से परेशान हैं, आप कर्ज से परेशान हैं, घर में ग्रह कलेश है, तो आपको गायत्री मंत्र में क्लीन बीज मंत्र लगा करके जाप करना चाहिए। जब आप क्लीन बीज मंत्र लगा करके जाप करते हैं तो उसका स्वरूप इस प्रकार से हो जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः क्लीं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् क्लीं क्लीं क्लीं। यदि आप अर्थ से परेशान हैं, आपके पास में पैसा नहीं टिक रहा है, पैसे की बचत नहीं होती है, चलता हुआ व्यापार बंद हो रहा है, यानी धन के मामले में आप बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, तो आपको गायत्री मंत्र में श्री बीज मंत्र लगा करके जाप करनी चाहिए। श्री बीज मंत्र यदि आप लगाएंगे तो गायत्री मंत्र का स्वरूप इस प्रकार से हो जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् श्रीं 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 ओम। जो बच्चों को पढ़ने में तकलीफ होती है या जिनकी मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि जो याददाश्त उनकी बड़ी कमजोर होती है, पढ़ी हुई चीज जल्दी भूल जाते हैं, या कई लोगों की उम्र होने के बाद उन लोगों को बड़े जल्दी भूल जाते हैं, कोई चीज याद नहीं रहती है, तो उनको ह्रीं बीज मंत्र लगा करके जाप करना चाहिए। तो जब आप ह्रीं बीज मंत्र लगा करके जाप करेंगे तो उसका स्वरूप इस प्रकार से हो जाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः ह्रीं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ह्रीं ह्रीं ह्रीं। तो इस प्रकार से 27 माला का ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप करें। और 3 माला बीज मंत्र लगा करके यदि आप जाप करते हैं तो निश्चित रूप से जिस कामना के लिए आप जाप कर रहे हैं वो कामना आपकी निश्चित रूप से इस नवरात्रि में आपकी पूर्ण होगी। तो इस गुप्त नवरात्रि में आपको इसका लाभ जरूर लेना चाहिए। आज इतना ही। ओम शांति।